बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटे हमने लॉगरिथम सीखना है कि लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आपके लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है लॉगरिथम के हवाले से। लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों ने इसी क्वेश्चन में सीख लेना है, वहाँ बेटे आप लोगों की मदद होगी। ये देखें जी, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू है आपके पास 43, इसका बेटा हमने लॉग मालूम करना है तो लॉग ले लेंगे। अब जो लॉग है आपके पास, ये बेटे हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसे के ऊपर मुश्तमिल होता है। करैक्टरिस्टिक्स आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है करैक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो क्या होता है, मंटीसा। और मंटीसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसका मतलब अगर आपको 43 का लॉग चाहिए तो फिर आपके पास करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग जो है वो क्या करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का क्या होता है, सम। कैसे देखें जब करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया था, लेकिन चले यहाँ भी बता देते हैं आपको। अगर कोई नंबर आपसे ग्रेटर देन क्या हो 1, जैसे 43 है, ये ग्रेटर देन 1 है ना, फिर हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर देखते हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। जिस वैल्यू में पॉइंट गिवन ना वो बेटे यहाँ लास्ट पे होता है, ठीक है। तो अब ये देखें कि डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है ना बेटे, उसमें से 1 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स। किस केस में, जब आपके पास नंबर ग्रेटर देन क्या हो, 1। तो ये बेटे करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गया। अब मंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है बेटे, 43 को आगे तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, हमेशा डबल डिजिट लेते हैं। ये देखिए, अगर हम आपको ये लॉग टेबल दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बेटे जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये बेटे आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये 10, 11, 12, 13, 10 से शुरू होती हैं। यानी कि अगर लॉगरिथम के केस में आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट। जैसे ये 43 है, अब 43 को कहाँ पर देखना, आगे तो कोई डिजिट नहीं है। चलें ये भी दिखाते हैं आपको। ये बेटे आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, और ये इधर देखिए टेबल्स बने हुए हैं यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट 2 डिजिट हम पिक कर लेते हैं, फिर फर्स्ट 2 डिजिट के बाद देखते हैं आगे इसके डिजिट क्या लिखा है। उसी डिजिट का हमने देखना होता है, जो भी जिस टेबल में भी होगा उसमें से हम वैल्यू नोट कर लेते हैं। जैसे ये देखें, अभी आपके पास था ना, ये आपके पास था 43, अगर ना नंबर को लिखा हुआ आगे तो इट मीन्स बेटे वो 0 है। इसका मतलब 43 को हमने 0 के टेबल में देखना है, ठीक है बेटे। ये देखें बेटे, आपके पास ये है 43 आपके पास। ये देखें, ये बेटे पहला जो आपके पास टेबल है ये 0 का है। ये देखें, ये जो पहला टेबल है आपके पास वो किसका है, 0 का, जो 0। ये देखें आप 43 को बेटे हमने किस में देखना है, 0 में, 0 के टेबल में, तो वो आया था 6335। ये बेटे आप लोगों ने नोट कर लेना है। ये देखें 6335, और आप लोगों ने क्या करना है कि पॉइंट जो है बेटे वो आपने खुद से लगाना है। वो इसलिए कि मंटीसा जो है वो आपके पास कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं इस केस में, ये देखें 43 किधर है, ये देखें 43 को बेटे जब हमने 0 के टेबल में देखा तो यही था ना, इसके साथ पॉइंट तो नहीं था। तो ये जो हम फाइंड आउट करते हैं टेबल की मदद से, इधर एक्चुअल हम मंटीसा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास जो नंबर है 6335, इसके साथ देखें पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो ये पॉइंट हमने खुद से लिखना है। ये वाला वहाँ पे ये पॉइंट खुद से लिखना है। जब हम लिखेंगे तो इट मीन्स ये क्या है, मंटीसा। इसका मतलब मंटीसा आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है कि लॉग के टेबल में चले जाना बेटे आप लोगों ने। 33 को अगर आगे डिजिट ना कोई हो तो वो 0 होता है। 0 के टेबल में देखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ख़ुद से आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगाना। वो इसलिए कि डेसिमल पार्ट आपके पास क्या है, मंटीसा। फिर इन दोनों को बेटे कंबाइन कर लें, तो क्योंकि लॉग करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसे का क्या होता है, सम। तो ये आपका आंसर है। इस तरह बेटे पार्ट नंबर 2 देखें, 5, 7, 9।
क्या चाहिए लॉग के लिए आपको? अगर तो लॉग फाइंड आउट करना है तो करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट, अब ये देखें ये नंबर जो है ये बेटे ग्रेटर देन 1 है, ये तो 579 है। तो फिर हम क्या करेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। इस वैल्यू में तो आपको कहीं पर डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं ना नज़र ना हो तो कहाँ होता है, यहाँ पे आगे लिखा होता है। इसके लेफ्ट साइड पर डिजिट देखिए 1 2 3 3 होंगे, उसमें से बेटे एक कम कर देना आप लोगों ने, ये आपके पास क्या आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स। ये मेथड हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब बेटे नंबर ग्रेटर देन क्या हो 1। अब मंटीसा हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये बेटे हमने लॉग टेबल से फाइंड आउट करना है कि हमने 57 फर्स्ट 2 डिजिट पिक कर लेने होते हैं और इसको 9 का टेबल देखना होता है। 57 2 डिजिट कम से कम, ये देखें टेबल ही बेटे आप लोगों से, ये देखिए कम से कम 2 डिजिट होते हैं, ये देखें 10 से शुरू हो रहा है, 10 11 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बेटे आप लोगों ने पिक कर लेने हैं 57। और किस टेबल में देख रहे हैं, 9 के टेबल में 57। ये बेटे देखें यहाँ पे ये है 57 आपके पास, ठीक है, और ये है बेटे आपके पास 57, ये देखें ये 9, ये देखें 9 का टेबल है ना ये, तो ये देखें ये वैल्यू लिखी हुई 57 की, ये बेटे है 7627 7627। और बेटे इसमें जो डिफरेंस था वो आ रहा था 7 का, ये देखिए सॉरी, अच्छा 57 को कहाँ देखना था बेटे, 9 के टेबल में। जब हमने देख लिया तो बेटे ये आपके पास वैल्यू आई थी 57, ये ज़रा सामने होना आपके बिल्कुल ये चीज़, ये देखिए ये बेटे 57 है, ये 57, ये 9 के टेबल में वैल्यू आ गई। तो इसके साथ तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो मैंने क्या कहा था खुद से लिखना है, आप लोगों ने खुद से लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मंडी से, इन दोनों को बेटे कंबाइन कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए पार्ट 3, ये बेटे आपके पॉइंट के इधर क्या है 1 है ना, 1.982, 1 से ये ग्रेटर नंबर है, क्योंकि 1 से आगे भी कुछ लिखा हुआ ना 0.982, ये 1 से ग्रेटर। अगर नंबर 1 से ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, वो कितना एक ही है, उसमें से एक कम कर दें माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 0। इस केस में आपके पास करैक्टरिस्टिक्स क्या है 0। मंटीसा कैसे बेटे फाइंड आउट करना है, अब 19 को 8 के खाने में देखना है, 8 के टेबल में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो पॉइंट भी है, तो जब हम मंटीसा फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटे, ये इसको इग्नोर कर देते हैं लॉग टेबल में, क्योंकि ये देखें ना ये लॉग की वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ये देखें तो इसमें तो कहीं पर पॉइंट्स नहीं है आपके पास, तो पॉइंट को हम क्या कर देते हैं इग्नोर, ये समझना कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फिर 19 बन जाएगा। 19 को किस टेबल में देखना है, 8 के टेबल में। ये देखिए बेटे यहाँ पे आप जूम कर लेते हैं इसको, ये बेटा आ गया 19 को हमने किस देखना था 8 के टेबल में। ये देखिए जी 19 को बेटे जब 8 के टेबल में देखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2967। ये देखें ज़रा थोड़ा 8 भी आ जाए आपके सामने, ये देखिए आप, ये था बेटे 8 का टेबल और ये थी वैल्यू आपके पास 2967 किसकी, 19 की, इसकी 19 की। ये बेटे आपके पास आएगा 2967 साइड पे लिखा भी मैंने, क्यों अभी रिजल्ट फाइनल हुआ, क्योंकि इसके बाद भी तो एक डिजिट था ना। 19 को 8 के टेबल में देख लिया, चलें 8 ने 19 को यहाँ से तो पता चल रहा था कि 8 के टेबल में देखना है, तो वो तो आंसर ये आता। अब इस 2 का क्या करें, कहता है ये जो आपके पास 2 होता है बेटे इसके लिए अलग से खाने बने होते हैं। ये देखें ये फिर से ये छोटे 1 2 3 4 5 7, ये बेटे डिफरेंस का कॉलम कहलाता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है उन्होंने, डिफरेंस का कॉलम है बेटे ये जो डिफरेंस का कॉलम है बेटे, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 है ना, ये 19 को 8 के टेबल में देखा, जैसे अब थोड़ा आगे जाएंगे डिफरेंस के कॉलम में हमने 2 के टेबल में देखना है। जैसे ये देखें ये बेटे 19 है ना, ये 19 आपके पास, तो ये देखें 19 को 8 के टेबल में देखा, तो ये अब डिफरेंस देखना है। ये देखिए 2 है ना बेटे, यहाँ पे 2 के टेबल में आके ये देखें ये 4 है, तो वो जो आपके पास डिफरेंस आता है बेटे उस डिफरेंस को आपने ऐड कर देना है किस वैल्यू में, जिसको हमने 8 के टेबल में देखा था। ऐड करने के बाद ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 2971,
तो यहाँ खुद से क्या लगाएंगे, पॉइंट, क्योंकि मंटी साहब के पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट। इन दोनों को बेटे कंबाइन कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये देखें पार्ट नंबर 4 0.0, ये देखें 0 पॉइंट, तो ये नंबर अब 1 से लेस है। तो इसका बेटे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो करैक्टरिस्टिक्स है कि कहता ये है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट आपके पास और फर्स्ट नॉन डिजिट जो है आपके पास, उनके बिटवीन आपने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने हैं। यहाँ देखें कितने हैं, 1 है, तो ये लिख लें 1। और इसमें आप ऐड करना आप लोगों ने, जब नंबर 1 से क्या हो, छोटा, तो उस केस में आपने ऐड करना है। अगर वो 1 से ग्रेटर हो तो फिर हम करते हैं माइनस, अगर वो 1 से छोटा हो तो फिर हम क्या करते हैं, ऐड। बेटे पीछे आपने माइनस लिखना है। 1 1 2, ये 2 आ जाएगा। कहते हैं 2 को दो तरह से लिख सकते, -2 यूँ भी लिख सकते हैं और 2 के ऊपर माइनस का साइन यूँ, ये दोनों सही होते हैं बेटे, ठीक है। अब बेटे हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है, ये बेटे हमने लॉग के टेबल से देखना होता है। 0 0 लेफ्ट साइड पर 0 की कोई भी, इसका मतलब 87 को बेटे हम 6 के टेबल में देखेंगे। 87, ये बेटे देखें 87, ये बेटे 6 का टेबल है आपके पास, ये देखें ना ऊपर से, ये 6 है, ये 6 के टेबल में हम देखेंगे। तो बेटा आपके पास जो 87 की वैल्यू आएगी, 87 की वो है 9425। ये बेटे ये देखें इधर 9425, ये हमने नोट कर ली ना। अब पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब बेटे करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसी को क्या कर दें, कंबाइन कर लें। ये ऊपर बार लिखने हैं अपने यहाँ पे, वो इसलिए कि मल्टीसा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप यूँ पीछे लिख देंगे ना ये वाला, इस केस में, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी टर्म किस में है, माइनस की। तो करैक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने जब यूँ लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। एक मल्टीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। जब आप पीछे लिखेंगे ना ऐसे पूरी वैल्यू के नीचे, इसका मतलब करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा दोनों क्या है, नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं, करैक्टरिस्टिक्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मल्टीसा हमेशा बेटे क्या होता है, पॉजिटिव। तो सिर्फ आपने यहाँ पे 2 को नेगेटिव शो करवाने के लिए 2 के ऊपर बेटे आपने ये माइनस का साइन शो करना है, पीछे नहीं लिखना है इसके। तो पार्ट नंबर 5 बेटे 0.047। अब हमें करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा चाहिए होता लॉग के केस में, ठीक है। तो ये नंबर किससे, ज़ाहिर 1 से छोटा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे कितने हैं, 1 है, ये आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जब नंबर, ये देखिए इधर, जब नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम माइनस करेंगे 1, जब लेस देन 1 होता है तो फिर हम ऐड करते हैं। तो पीछे माइनस लिखना आप लोगों ने, जब आपके पास नंबर लेस देन 1 होना तो फिर आपने पीछे माइनस भी लिखना। चलें 1 over 2 -2 आ गया, इसको यूँ लिखा जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है, 47, ये देखें इधर 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 47 को कहाँ देखें, आगे तो डिजिट कोई नहीं है ना, हो तो इसका मतलब 0 के टेबल में देखना आप लोगों ने। ये देखें बेटे 47, ये 0 का टेबल है। 6721, ये बेटे देखें 6721, पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब बेटे इनको कंबाइन कर लें, लेकिन पहले आपको बताया कि माइनस का साइन अपने ऊपर पुट करना है यहाँ, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स आपके पास नेगेटिव है, जबकि मल्टीसा क्या है, पॉजिटिव। लास्ट पार्ट बेटे आपका 0.00354। अब बेटे ये नंबर भी क्या है, लेस देन 1 है। इस केस में भी करैक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने हैं। 1 2 3, 1 में 3 लिख लिया, इसमें 1 ऐड कर दें, 3 और 1 4, और पीछे क्या लिखते हैं, माइनस, ये -4 आ गया बेटे। इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब मल्टीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर ज़ाहिर 0 की तो वैल्यू नहीं है, ये डबल डिजिट से शुरू होता है। 35 को बेटे 4 के टेबल में देखेंगे। ये बेटे आपके पास था, सॉरी 34 थी, 35 सॉरी, ये देखिए 35 को बेटे जब ये 4 के टेबल में देखा तो हमारे पास आया 5490।
5490, ये पॉइंट खुद से लगाएंगे, इनको बेटे कंबाइन कर लेंगे और नेगेटिव जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके लिए अब यहाँ पे अपने साइन प्लेस करना है। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2।